आप पुण्य करना चाहते हैं तो पुण्य करने के लिए भी पैसा चाहिए, और आप पाप करना चाहते हैं तो पाप के लिए भी पैसा चाहिए। पैसे का दोनों तरफ उपयोग है। पैसे से पुण्य भी होता है और पैसे से, बोलो, पैसे से क्या होता है? पुण्य भी। पैसे से आप किसी को भोजन, भाई पैसा होगा तब ना आप किसी भूखे को रोटी खवाओगे, तो भोजन कराओगे तो पैसा चाहिए, तो पैसे से पुण्य होगा और पैसे से पाप होगा। पैसा है तो आप किसी नाचने वाली नचनियों को बुलाओ, फिर अपने मुंह पे नोट दबाओ 500 का, फिर कहो ले ले, वो लेती है। ये चल रहा है जमाने में। बड़े बड़े पैसे वाले क्या कर रहे हैं? नचनियाओं को बुला रहे हैं, उसके संग भांगड़ा कर रहे हैं, मुंह पे 500 का नोट फंसा रहे हैं, तो बोले ले ले, तो वो भी अपने मुंह से निकाल रही है। बोलो हाँ, ये गलत है कि सही है? तो पैसे का, अब बताओ ये पाप हो रहा कि पुण्य? साहब, पैसे से नचनिया भी आती है और पैसे से रोटी भी आती है। ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे से क्या चाहते हैं। बात सही है? इसलिए कहता हूं पैसा बहुत अच्छी चीज है, पर तब जब पैसे का सदुपयोग करना सीख जाओ तब। यदि पैसे का सदुपयोग करना नहीं सीखा, आप पैसे से शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मछली की हत्या कर रहे हैं, पैसे से मुर्गा खा रहे हैं, तो तुम्हारा पैसा तुम्हें पापी बनाता चला जाएगा। और तुम पैसे से किसी की मदद कर रहे हो, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हो, किसी गरीब बेटी का विवाह कर रहे हो, किसी बेसहारा को सहारा दे रहे हो, तो वह पैसा तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देगा। पैसा बहुत अच्छी चीज है, इसलिए पैसा कमाओ और पैसा कमाकर उसका सही उपयोग करना सीखो। पैसा होगा तो आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो। बोलो हाँ, आप किसी गरीब बच्चे का सहारा बन सकते हो। पैसा होगा तो आप उसे पढ़ा लिखा कर खड़ा कर सकते हो। गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को गौरी गोपाल गुरुकुल में उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क उन बच्चों की सेवा करता। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये दास अनिरुद्ध केवल अकेला नहीं है साहब, इसके पीछे बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी हुई। आप मुझे 1 रुपए का दान करते हो तो मैं उस 1 रुपए के 4 भाग करता हूं, 25-25 पैसे के। 25 पैसा बच्चों की शिक्षा में गुरुकुल में लगता है आपका, 25 पैसा वृद्ध माओं की सेवा में, 25 पैसा रसोई की सेवा में, और 25 पैसा गौ माता की सेवा में, कि गौ माता को चारा मिल जाए, भूसा मिल जाए। आप भी पैसे का, मैं क्या करता हूं? मैं केवल पैसे का सदुपयोग करता हूं। बोलो हाँ, कि दुरुपयोग करता हूं? मैं भी गुटखा खाने लग जाऊं, शराब पीने लग जाऊं, चरस अफीम पीने लग जाऊं तो कोई रोकने थोड़ी आ पाओगे। आज के लड़कों को तो मिल जाता है पैसा तो क्या करते हैं? बड़ा मोबाइल लेते हैं, बड़ी गाड़ी, और यही करते हैं। बोलो हाँ, भगवान पैसा सबको नहीं देते मेरी माँ। भगवान पहले ये देखते हैं कि क्या आप पैसा पचाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप गलत व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा तो उसका मिसयूज कर लेगा। इसलिए विधाता सबको पैसा नहीं देता। आपको उतना ही मिल रहा है जितना से आपका पेट भर सके, बस इससे ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? इसके पीछे का कारण जानते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं बताओ? बोलो। आपके परिवार में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का पेट भरने को कितना चाहिए? उस हिसाब से ईश्वर आपको दे रहे हैं। पर गौरी गोपाल में कितने लोग हैं, कितनी रसोई चल रही, कितने लोग हैं, तो ईश्वर उस हिसाब से देते हैं। भगवान देख लेते हैं कि आप कर क्या रहे हो, तो भगवान समझ लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं। रावण को दी तो थी लंका,
क्या किया? दुरुपयोग किया। छीन ली कि नहीं? छीन के विभीषण को दे दी। बोलो हाँ। दुर्योधन को दी तो थी सत्ता, क्या किया? पैसा पाया, पद पाया, क्या किया? नारियों के कपड़े उतरवाने लग गया। जब कपड़े उतरवाने लग गया तो क्या हुआ? छीन ली कि नहीं? भगवान ने सर्वनाश कर दिया। पैसा मिला था दुर्योधन को, संभाल नहीं पाया, नाश हो गया। तो भगवान ने दुर्योधन से लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिया सिंहासन। सिंहासन किसे मिली? दुर्योधन को। वो पचा ना पाया। सिंहासन के पद में ऐसा गुरूर आया कि वो नारियों के कपड़े उतारने लग गया। तब भगवान ने छीनी और किसे दे दी? धर्मराज युधिष्ठिर को। तुम पचा पाओगे। बात सही है? इसलिए पहले अपने को काबिल बनाओ, पहले अपने को योग्य बनाओ। परीक्षित जी ने कहा कि माना कि मैं पापी हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? होगा। क्या करो? अजामिल नाम का एक पापी था। कौन था अजामिल नाम का? अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पापी। अपनी पत्नी को छोड़कर उसने पराई स्त्री से संबंध बना लिया। क्या हुआ? उससे 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए कि आखिरी बच्चे का नाम संतों के कहने से नाम रखा नारायण। नारायण नाम उसके बेटे का था। जब अजामिल की मृत्यु का टाइम आया तो अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेन्द्रिय कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। सारा धर्म कर्म उसका दूषित हो चुका था। जब अजामिल पाप करने लग गया, पाप बढ़ने लग गया, तो यमराज ने कहा जाओ पकड़ के लाओ पापी को, इसे नरक डालेंगे, बड़ा दंड देंगे। जब अजामिल को यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे तो अजामिल ने डर के मारे बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो नारायण नाम बेटे का तो था, पर नारायण नाम भगवान का है। भगवान ने सुना कि कोई बुला रहा है, पार्षदों को भेजा, जाओ कोई मेरा भक्त याद कर रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा नहीं, उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए वो मुझे ही पुकार रहा है, भले डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। जाओ लेके आओ। पार्षद गण आए, यमदूत पकड़ कर ले जा रहे थे। पार्षदों ने यमदूतों से कहा छोड़ो इसे, ये पुण्यात्मा, इसने मरते समय नारायण बोला। यमदूतों ने कहा महाराज आपको गलतफहमी हुई, इसने बेटे को पुकारा और ये बड़ा पापी है, चोरी करता, जारी करता, ये सारे गलत काम करता। कितना भी गलत काम करने वाला हो, पर मरते समय भगवान को याद कर लिया, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। यमदूतों को कहा कि आप जाओ। तो यमदूतों ने कहा भगवान के नाम में ऐसा है? बोले हाँ, नाम में बड़ी ताकत है। अच्छा बताओ भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नाम। नाम ही भगवान है। जहां तुम्हें राम दिखाई पड़ जाए लिखा हुआ, उस लिखे हुए राम शब्द को प्रणाम करो, क्योंकि वो नाम ही अपने आप में एक मंदिर है, अपने आप में एक मूर्ति है। नाम की पूजा करो, नाम की आराधना करो, नाम से प्रीति करो। नाम में ही भगवान रहते हैं। हाँ या ना? जब राम चले गए तो हनुमान जी राम राम ही तो जपते रहे। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम जप करो। मेरी मां खूब नाम जपो, खूब नाम जपो। इस नाम से आपका कल्याण होना है। काम करते रहो, वाणी सदा श्रीमन्नारायण 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 जपती रहे। पता नहीं कौन सी वाणी, कौन सा शब्द अंतिम शब्द हो, कौन सा शब्द अंतिम शब्द हो। इसलिए हर क्षण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।
बात समझ में आई? अजामिल का उद्धार हो गया भैया। पार्षदों ने कहा आपको हम 12 साल की उम्र और देते हैं, जाओ। 12 साल की उम्र और पा गया अजामिल। अब उस 12 साल में उसने सब छोड़ा और केवल हिमालय के तट पर जाकर खूब भगवान का अजामिल ने सोचा, जब एक नाम से इतना काम बन गया, नहीं तो यमराज पकड़ कर ले जाते, यमदूत बड़ा कष्ट देते, वो तो नाम निकल गया तो कल्याण। इसलिए भैया अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम, सच बताएं भगवान ही हमारे धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान से बड़ा कोई धन नहीं होता। हमारे साथ हमारा नाम जप ही चलना है, यही धन है। खूब नाम जपो, काम भी करो, भगवान का स्मरण। अजामिल जैसे पापियों का नाम के बल पर उद्धार हो गया।